सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब ग्रह बल आपके एकदम निम्न चल रहे हो, जब आप पूरा मेहनत कर रहे हो और मेहनत का परिणाम आपको जीरो मिल रहा हो, जब आप जो भी धन आपके घर में अगर आ भी रहा है वह रोग दोष व्याधि बाधाओं में खर्च हो रहा है, आपका वह धन किसी भी रचनात्मक कार्य में ना जा करके विखंडनकारी कार्यों में वह धन लग रहा है और उसका कोई परिणाम आपको मिल नहीं रहा है। तो ऐसे समयों में जब आपका पूरा एफर्ट कर रहे हों और भाग्य भी साथ ना दे रहा हो, तो ऐसे समयों में इस कलयुग में आपको साईनाथ के श्री चरणों में कुछ उपाय करना चाहिए। क्योंकि लिखा है ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहों के अधीन यह पूरा जगत है। चाहे इस धरा पर देवता भी जन्म लें, चाहे वह मनुष्य जन्म लेता है, वह भी इन ग्रहों के अधीन होता है। आपने खुद पढ़ा होगा, सुना होगा कि श्री प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वह इतने बड़े ज्ञानी थे और उनके पिता राजा दशरथ भी बहुत ही बड़े ज्ञानी और महात्मा राजा थे, और राम भगवान जो है राजकुमार के रूप में थे और बहुत ही ज्ञानी थे। लेकिन जब ग्रहों की दशा उनकी निम्न आई तो उनको भी गृह त्याग करना पड़ा, वन गमन करना पड़ा, वनवास उनको काटना पड़ा। तो इसीलिए ग्रहों के अधीन यह पूरा जगत है। तो कहा जाता है कि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जब प्रभु भी जो है इन ग्रहों की बाधाओं से मुक्त नहीं हो पाए, तो हम आप तो एक साधारण से मनुष्य हैं। तो ऐसे समयों में क्या करना है, प्रभु का जो है हमको सानिध्य पाना है, गुरु का सानिध्य। और कलयुग में गुरु तत्व की महत्ता सबसे ज़्यादा है। आदि अनादि काल से ही गुरु की महत्ता बताई जाती है, लेकिन कलयुग में गुरु तत्व सब के लिए जरूरी है। क्योंकि गुरु का मतलब होता है अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाला, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। और आज जो मैं उपाय लाऊंगा, पहले उस उपाय को बताने से पहले, वह पूजा बताने से पहले, आपको मैं साईं सच्चरित्र का 40वां नंबर चैप्टर जो है, मतलब 40वां नंबर चैप्टर में क्या कहा गया है, बाबा ने स्वयं क्या कहा है, वह चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, फिर मैं उपाय बताऊँगा। ये हिंदी एडिशन है साईं सच्चरित्र की, और आप हिंदी एडिशन में जब 40वां नंबर चैप्टर खोलेंगे तो इसमें साईं बाबा की कथाएं करके इसमें चैप्टर है। और इसमें आप इसका जो पेज नंबर 285 पे आप देखेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, जो मेरा स्मरण करता है उसका मुझे सदैव ही ध्यान रहता है। मुझे यात्रा के लिए कोई भी साधन, गाड़ी, तागा, विमान की आवश्यकता नहीं है। मुझे जो प्रेम से पुकारता है उसके सम्मुख अविलंब प्रकट हो जाता हूँ, अविलंब प्रकट हो जाता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाबा की दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बाबा के दो रत्न हैं, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा और सब्र के साथ कोई भी पूजा पाठ बाबा का करते हैं तो बाबा ऐसे हैं, उनका एक भोला मन है, जैसे ही आप पुकारते हो वह तत्क्षण दौड़े चले आते हैं। और यहाँ पे तो बाबा ने स्वयं कहा है, और इसको हेमाड पंत जी ने बाबा के जीवन काल में बाबा की लीलाओं का यह संग्रह जो साईं सच्चरित्र है, इसको उन्होंने लिखा था बाबा के जीवन काल में। तो इसमें डायरेक्ट कहा है। और ये जो कथा है, इस कथा के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि बी देव जी जो थे, उनकी माताजी व्रत रहती थी, तो उनके कई व्रत हो चुके थे, वह उद्यापन नहीं कर पाई थी। तो उन्होंने देव जी ने एक लेटर लिखा जो वहाँ पर बाबा तक पहुँचवाया बापू साहब जोग के माध्यम से। बापू साहब जोग जो है लेटर, वो जो देव जी ने लिखा, कि उन्होंने ये लिखा कि ये लेटर आप जो है ले जाकर बाबा को दीजिएगा। बापू साहब जोग जब वहाँ गए तो बाबा को पढ़ के लेटर सुनाया। उन्होंने लिखा था कि आपके उपस्थिति के बिना हमारा यह जो कार्यक्रम है, जो यह उत्सव है, वह संपन्न नहीं होगा।
तो बाबा ने जब देखा कि सच्चे हृदय से मुझे बुलाया है, तो बाबा ने बापू साहब जोग के माध्यम से एक लेटर लिखवाया। उन्होंने कहा कि इसका जवाब लिखकर भेज दो कि मैं आऊँगा और 2 लोगों के साथ आऊँगा। तो बाबा ने वहाँ क्या किया, पहले 1 महीना पहले ही बाबा वहाँ गए एक चंदा वसूलने के रूप में, और जो देव जी थे वहाँ के मामलतदार थे। अब उस स्टेशन मास्टर के पास बाबा एक संत के रूप में गए और स्टेशन मास्टर से कहने लगे कि मुझे चंदा चाहिए और इस पर्पस से। तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा तो संभव नहीं है, लेकिन यहाँ के जो मामलतदार हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनके पास जाएंगे। तब तक वहाँ पर देव जी भी पहुँच गए। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी चंदा का या एक ऐसे ही वहाँ और थे जो वहाँ पर जो है राव साहेब नरोत्तम सेठ थे। राव साहेब नरोत्तम सेठ जो है वहाँ ऑलरेडी ऐसा चंदा इकट्ठा कर रहे थे जिसकी उन्होंने लिस्ट बनाई थी। तो उन्होंने कहा आप 1 महीने बाद आइएगा, यह चंदा आपको हम फिर से एक लिस्ट बनवाकर आपको प्रदान करवाएंगे, लेकिन अभी संभव नहीं है। तो बाबा 1 महीने बाद जिस दिन इनके घर उद्यापन था तो वहाँ पर तागा गाड़ी से उतरे। तो वो सोचे कि ये व्यक्ति तो मुझे स्टेशन पर मिला था, हो सकता है चंदा मांगने ही आया हो। तो बाबा ने तुरंत वहाँ नकारा। बाबा तो परीक्षा लेते हैं। बाबा ने तुरंत नकारा कि मैं आपके यहाँ आज चंदा मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपके यहाँ भोजन करने आया हूँ, मेरे साथ 2 लोग और हैं। तो उन्होंने कहा आप बुला लीजिए, तो या मैं बुलवा लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बुला ले रहा हूँ। बाबा ने वहाँ पे 1-2 घंटा पहले उनके यहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने कहा आप 12 बजे तक आइए, भोजन तैयार हो जाए। 12 बजे फिर बाबा आए, 1 घंटे बाद भोजन किया और चले गए। तो देव जी ने फिर से एक लेटर लिखा कुछ दिनों के बाद, बापू साहब जोग के माध्यम से पहुँचवाया कि बाबा तो मेरे यहाँ आए ही नहीं। तो बाबा क्रोधित हुए। उन्होंने फिर से एक लेटर लिखवाया देव जी को बापू साहब जोग के माध्यम से कि उसको उत्तर भेजो कि मैं अगर अपना वचन दे दिया, ये भी इसमें लिखा हुआ है, साईं सच्चरित्र में इसमें दिया हुआ है कि ये जो जवाब उन्होंने लिखा है 287 पेज पे उन्होंने लिखा है कि जब भक्त अनन्य भाव से सद्गुरु की शरण में आता है तभी उसे अनुभव होने लगता है कि उसके सब धार्मिक कृत्य उत्तम प्रकार से चलते हैं और निर्विघ्न समाप्त होते हैं। और बाबा ने फिर यहाँ पर एक चीज़ और कहा 286 नंबर पेज पे, मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, मेरे शब्दों का कभी असत्य नहीं निकलेंगे। बाबा ने स्वयं कहा है कि मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, मेरे शब्द कभी असत्य ना निकलेंगे। तो आप समझिए, जब उन्होंने लेटर भिजवाया बापू साहब जोग के माध्यम से कि बाबा तो मेरे घर आए नहीं भोजन में, और जो है मैंने बाबा को लेटर बहुत पहले भिजवाया था, तब बाबा ने कहा कि उसको बता दो कि मैं आया था और वो मुझे चंदा मांगने वाला समझ रहा था। तब उनको याद आ गया, वो रोने लगे, आंसू की धार बहने लगी देव साहब को कि वास्तव में बाबा आए थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। तो यहाँ कहने का मतलब है कि बाबा किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं, बस सच्ची श्रद्धा से आपको पूजा करना चाहिए। आज मैं आपको जो विधि बता रहा हूँ पूजा की, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपके जीवन में कोई भी दिक्कत चल रही है, बाबा के सम्मुख सबसे पहला काम, अगर आप पढ़ सके तो साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करें। सप्ताह पारायण पाठ करने से मैं एक चीज़ बता दूं कि इस कलयुग में गुरु के लीलाओं का गुणगान करने से आपको समस्त प्रकार के भौतिक ताप, मानसिक ताप, शारीरिक ताप से मुक्ति मिलती है और आपका जीवन सदैव अच्छे मार्ग की तरफ जाता है। बाबा ने इसी चैप्टर, जो 40 नंबर चैप्टर मैंने बताया, उसमें बाबा ने कहा है कि जो भक्त मुझे याद करता है, धार्मिक कृत्य करता है, उसकी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। समस्त मनोकामनाओं के, भौतिक जगत की मनोकामनाओं की। तो आप आध्यात्मिक जगत से भी परिपूर्ण होते हैं और भौतिक जगत से भी बाबा आपको परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको करना क्या है, या तो साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करिए, या तो आप बाबा का एक जो आज मैं उपाय बता रहा हूँ, यह 2 मिनट में उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ईजी उपाय है। आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले गुरुवार के दिन एक नारियल लीजिए, नारियल में 7 बार बाबा का जो
11 वचन है, यह बोलिएगा कि जो शिरडी आपको नारियल पे जो रक्षा सूत्र होता है, ये वाला, ये रक्षा सूत्र बांधना है 7 बार। यहाँ से शुरू किया तो बाबा का 11 वचन 7 बार बोलिएगा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाज की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जीवन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनन, मेरी सड़ तज लेना। ये 11 वचन 7 बार बोलिएगा, 7 बार इसमें लपेट दीजिएगा। इसी रक्षा सूत्र को लपेट करके कुछ दक्षिणा रख करके बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा और एक माला जप करिएगा, ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः। एक माला जप करिएगा, यह बाबा के 108 नामों में से एक नाम है, ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः। रिद्ध सिद्धि समस्त प्रकार की मनोकामनाएं बाबा आपके जीवन में देंगे और आपका जीवन कृतकृत होगा, धन धन्य हो जाएगा। तो ये उपाय करिएगा। और नारियल को क्या करिएगा, आप पहले दिन जब संकल्प करें उसके बाद किसी साईं मंदिर में आप चढ़वा सकते हैं या किसी बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, बाबा की जब भी पूजा करें तो सबसे पहले जो फूल पत्ती है, पीला पुष्प, घी का दीप, धूप बत्ती और बाबा को पीले आसन पर स्थापित करके ही पूजा करें, क्योंकि गुरुवार का दिन होता है, विशेष होता है। और इस दिन ये कोई आडंबर नहीं है, क्योंकि हम अपने प्रभु के निमित्त जितनी श्रद्धा प्रकट करते हैं उतना ही हमारा विश्वास अटूट बनता है। तो आप जितनी श्रद्धा के साथ जितने अच्छे से अच्छा भोग लगा पाएँ, उस दिन आप मोदक का भोग लगाइए, लड्डू का, पीले मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाइए, मिश्री किशमिश का भोग लगाइए, सब कुछ सहर्ष बाबा स्वीकार करेंगे। पीले फल का भोग लगा सकते हैं और यह लगा करके स्वयं खाइए, गरीबों दीन दुखियों में भी वितरण करिए। अन्नदान महादान है, बाबा ने स्वयं कहा है, क्योंकि वह ब्रह्ममय कोश है जो आत्माओं का पालन करता है। तो जिस भी शरीर में या अन्न में कोष जाता है वहाँ एक ऊर्जा मिलती है और जो भी व्यक्ति अन्न का दान करता है बाबा उसका कल्याण करते हैं। आज ऐसे ही हमारे एक बहुत ही अनन्य साईं भक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके लिए मैंने यज्ञ आजन हवन पूजन किया था, उनके बेटे का जो है शादी में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। वह कुछ मंगली भी थे, कुंडली भी उन्होंने कहीं दिखाई थी और उनके लिए यज्ञ आजन हवन हुआ था। उनकी शादी बहुत ही अच्छे घर में हुई और उन्होंने बताया शादी हो जाने के बाद, हवन तो बहुत पहले हुआ था। तो बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों से भी यही कहेंगे कि आप लोग भी अगर कोई भी जीवन में कष्ट है, दिक्कत है, तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में रहते हैं, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे लायक जो संभव है निश्चित रूप से हम करते हैं। आप भी यज्ञाजन कराना चाहते हैं तो उस पर संपर्क करिए। हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है pathak.abhay015, तो उस पर आप संपर्क करिए। निश्चित रूप से जो भी हमारे लायक है हम मदद करेंगे। और आप भी जो है एक काम करिए कि बाबा की पूजन हमेशा सच्चे हृदय से, श्रद्धा और सब्री के साथ करिए। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।